हरे भरे पेड़ अचानक से सूख जाते हैं और अंडे के पौधे तो तरबूज के अंदर पानी उबल रहा होता है। सेब के साथ उसके पत्तियां भी सूख जाता है। सारा फसल भी मुरझाकर खत्म हो जाते हैं और इस स्वर के फसल भी सूख जाता है क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी बारिश नहीं हुआ था। तभी इसके पालतू जानवर घर छोड़कर जाने लगते हैं और बिना खाना के अंडा देना बिल्कुल साफ मना कर देता है। ये गधा भी नो फीड नो वर्क का पोस्टर चिपका देता है और गाय तो अपना दुकान में ताला लगा देती है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर ये सुअर अपने जेब में ढूंढकर आखिरी वाला सिक्का निकालता है और अपने बेटे को दे देता है कि जा और बाजार से सबके लिए भोजन ले आ। ठीक है। फिर ये सीधा बाजार चला जाता है, लेकिन वहाँ एक जादूगर जादू दिखा रहा था और एक सिक्के में तूफान, बर्फ और बारिश करने वाला गोली दिया जा रहा था। गजब। फिर सबको छतरी खोलने को बोलता है और एक बारिश का गोली आसमान में छोड़ देता है तो अचानक से तेज बारिश होने लगता है। तो ये सुअर भोजन की जगह इस गोली को खरीद लेता है और अपने बाप को जाके देता है। ये क्या है? लेकिन इसका बाप 2-4 सुनाकर फेंक देता है। इस बार घर छोड़ देना है। ये मुर्गी बिजली कड़कने वाला गोली खा लेती है और फिर से बतख भी 1-2 तूफान वाला गोली खा लेता है और ये गधा तो बादल वाला गोली खाता है। फिर ये बादल में गायब हो जाता है। अरे बाप रे! सुअर अपने बाप को समझाता है कि उससे बारिश होगा और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर दोनों बारिश का गोली ढूंढने लगता है। तभी ये मुर्गी बवंडर की गोली खा जाती है। ये कैसे हो गया? अरे रुक जा। दूसरी मुर्गी हिलाने वाला गोली खा लेती है, मतलब हिलने वाला। फिर दोनों ढूंढते ढूंढते बारिश का गोली मिल जाता है, लेकिन भुक्कड़ बतख उसको खा जाता है। फिर सुअर का दिमाग सटक जाता है तो उसको पकड़ के अचानक से बतख के अंदर गैस बनता है और गोली को आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे आसमान से तेज बारिश होने लगता है और सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं और ये मुर्गी तो अंडों का पहाड़ ही खड़ा कर देती है। ये 3 चूजे मिलके हल चला रहे हैं, लेकिन ये अरे बाप रे! फिर उसमें भुट्टे का बीज बोता है और मुर्गी भी जमीन में गड्ढा करके भुट्टे के बीज बोते हैं। गजब। और 2 चूजे गड्ढे को ढक देता है। फिर जुगाड़ लगा के उसमें पानी देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। फिर तो देखते ही देखते भुट्टे बड़े होने लगते हैं। बाप रे! और कुछ ही सेकंड में उसमें भुट्टे भी आ जाते हैं क्योंकि ये मुर्गी की 5G खेती है। फिर भुट्टे को तोड़कर पकाकर खाने लगती है। फिर उसमें बटर डालती है और उससे बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर पूरा फैमिली मजे से खाते हैं। अरे खाओ ना दबा के। लेकिन पहले सब बहुत भूखे रहते थे। तभी एक दिन मुर्गी को भुट्टे की खेती करने का आइडिया आया अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को लेके खेती करने के लिए दूसरों से मदद मांगने चल पड़ती है। पहले ये सुअर के पास आती है, लेकिन ये साला खेती का नाम सुनते ही मना कर देता है और पेट दर्द का बहाना बना लेता है। तो फिर ये मुर्गी बतख के पास आती है और उससे खेती करने का मदद मांगती है, लेकिन ये भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। आज मैं मर गया भैया। तो मुर्गी अपने दम पर खेती करने चली जाती है। मुर्गी और उसके बच्चे मिलके भुट्टे की खेती करने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और कुछ सेकंड में भुट्टे बड़े भी हो जाते हैं। तो ये सुअर और बतख को खाने पर इनवाइट करने चली जाती है, लेकिन ये अकल के अंधे कुछ सुनने से पहले ही पेट दर्द का बहाना बना लेता है और दोनों बेवकूफ अंदर जाके हाथ मिलाते हैं। तो मुर्गी अपने बच्चों को लेके घर चली जाती है और फिर मजे से भुट्टे पका पका कर खाने लगती है। फिर तभी सोचा क्यों ना लास्ट बार उससे पूछ के देखूं, लेकिन ये साला फिर से वही हरकत करने लगता है और दोनों खूब एक्टिंग करता है। आज मैं मर गया भैया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तभी मुर्गी बोली मेरे पास कुछ खाने को है। आजा आजा आजा। तो ये दोनों बंदर की तरह फुदकते हुए चला जाता है। तभी चूजे सब एक कटोरी में कुछ लाता है और मुर्गी इसको उठा के लो भैया। इन दोनों को दे देता है। तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर इसके मुंह में पानी आने लगता है तो चम्मच लेके दोनों उसका पर्दा हटाता है, लेकिन उसमें से कास्टर ऑयल निकलता है जो पेट दर्द को ठीक करने के लिए मुर्गी ने इनको दिया है। और इधर मुर्गी और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं और ये दोनों बाहर से देख देख कर आपस में एक दूसरे का लात खाता है।